बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की मैथ जो है उसका मैं आप लोगों के साथ जो है गेस्ट पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। तो निशान लगाए हुए हैं बुक के ऊपर, तो आप इस साथ साथ निशान लगाते जाएं, फिर उसी के मुताबिक जो है वो तैयारी कर लीजिएगा। तो बिला तखीर किए शुरू करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी होगी। ये पेपर स्कीम है। पहला चैप्टर क्योंकि शेयर करूंगा सबसे पहले तरतीब से। तो पहले चैप्टर से एक जो है वो एमसीक्यूज आएगी, तीन शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। एक एमसीक्यूज, तीन शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में तीन शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें नहीं आएंगे। तो पहले जो है हम शेयर कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 1.1 से पहले पेज नंबर 10 पर ये एग्जाम्पल नंबर 6 दी हुई है। ये शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने शार्ट क्वेश्चन तो मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात नहीं करता। तो ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 6 1.1 से पहले पेज नंबर 10 पे। उसके बाद 1.1 जो है एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये इम्पोर्टेंट है। इसका ख़ास तौर पे पहला पार्ट और तीसरा पार्ट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सारे कॉलम ज़्यादा बेहतर है। तो पहला क्वेश्चन का पहला और तीसरा पार्ट जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दूसरा इसका जो क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का आप लोगों का ये पाँचवा पार्ट जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये बच्चे से बुक ली हुई है तो उसने अपना वो सारा कुछ जो है वो किया हुआ है, तो इग्नोर कीजिएगा बुक की कंडीशन को देखकर। तो दूसरे का पांचवा पार्ट जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों का। उसके बाद अगर हम नीचे हैं तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो चौथा पार्ट है ये वाला, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 ये वाला, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 14 15 और 16 ये चारों ही इम्पोर्टेंट हैं। तो लेकिन 14 का जो है वो पहला पार्ट, 15 का जो है वो दूसरा तीसरा पार्ट और 16 का जो है वो पहला पार्ट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। कोशिश करें कि सारे मतलब जो पार्ट्स हैं इनके वो कर लें। तो ये चारों क्वेश्चन जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 25 पर एक्सरसाइज 1.3 से पहले ये जो एग्जाम्पल 4 दी हुई है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट 1.3। तो 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका तीसरा पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है पहला पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसके दोनों पार्ट ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह आपका चैप्टर नंबर 1 जो है कंप्लीट हुआ। अब मूव करते हैं चैप्टर नंबर 2 की जानिब। तो उससे पहले चैप्टर नंबर 2 से आप लोगों की एक एमसीक्यूज आनी है और चैप्टर नंबर 2 से आप लोगों के तीन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 में आने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इसका भी नहीं आना पेपर में। तो सबसे पहले 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो पांचवा पार्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन। और 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 2 का पांचवा पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा और पांचवा पार्ट ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2.1 के। नेक्स्ट 2.4 से पहले पेज 53 पर ये एग्जाम्पल 4 जो है ये देख लें, ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2.4 से पहले पेज 53 पर एग्जाम्पल 4 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तीसरे का पहला दूसरा और तीसरा पार्ट जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने एच बी जो लिखा हुआ है साथ शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है, वो वाला क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 2.5 का ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है लॉजिक फॉर्म के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसको भी आप लोगों ने लाजमी जो है वो देख लेना है। नेक्स्ट 2.6, तो 2.6 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 4 का ये तीसरा पार्ट जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को मैं निशान लगवा रहा हूँ। नेक्स्ट 2.4 से पहले पेज 71 पर ये जो सेमी ग्रुप दिया हुआ है एग्जाम्पल 3 के नीचे, तो ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। तो वो 71 के बाद 72 पेज पर 2.8 से पहले ये वाली जो डेफिनेशन दी हुई है 72 पेज पर, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट 2.8 से पहले ही जो पेज 75 पर एग्जाम्पल नंबर 15 दी हुई है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, लॉन्ग क्वेश्चन क्योंकि इस पे चैप्टर से आना नहीं है, और 75 पर ही उसके नीचे ही एग्जाम्पल दी हुई है ये वाली, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों एग्जाम्पल ऊपर और नीचे 15 और नीचे उसके, तो ये दोनों ही 75 पेज पर 2.8 से पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगेन पेज 76 पर 2.8 से पहले ये जो प्रूव करने वाला दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पेज 77 पर ये जो प्रूव करना है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट में 2.8, तो 2.8 का क्वेश्चन नंबर 2 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ख़ास तौर पर 5 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 6 भी इम्पोर्टेंट है। तो ये 2.8 और दूसरा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 शुरू करने से पहले उसकी स्कीम देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 में से आप लोगों के 2 MCQs पेपर में आने हैं, और 3 जो है आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये भी चैप्टर नंबर 3 से आना है। तो आप चैप्टर नंबर 3 जो है पता चल ही होगा, 3 जो हैं इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन, और 2 जो हैं MCQs, एक पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट ये लॉन्ग क्वेश्चन का आना है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले 3.1, तो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला और दूसरा मतलब दोनों पार्ट ही शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद 3.1 का ही क्वेश्चन नंबर 8 जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का जो पहला पार्ट है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 3.1 का क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसको भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से देख लीजिएगा। नेक्स्ट 3.2, तो 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा और तीसरा पार्ट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और उसके बाद 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये ओवरऑल जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। और 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8 का जो पहला पार्ट है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह जो है वो तैयार करना है। तो नेक्स्ट 3.3, तो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और दूसरा पार्ट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 3.2 का जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 10 और 11, पार्ट नंबर 10 और 11 ये लॉन्ग के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर पर क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये लॉन्ग के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और 11 भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 2 है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला पार्ट है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 5 का ही जो पार्ट नंबर 5 है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से
मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8 3 पॉइंट आपकी जो 3 है इसका क्वेश्चन नंबर 8, तो ये तो लॉन्ग के लिहाज से आप लोगों का ये 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग के लिहाज से यूं समझें कि बहुत 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 ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से। तो आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त गैस बता रहा हूँ, इसकी आप लोगों ने अच्छी तरह तैयारी करनी है, शर्त ये है। नेक्स्ट 3.4 से पहले हर्मिशन मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है पेज 120 पर, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 3.4 से पहले पेज 120 पर। तो 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी का क्वेश्चन नंबर 9 का जो दूसरा पार्ट है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। 4 शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से और 9 का दूसरा पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से 3.4 का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 3.5, तो 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो है पहला दूसरा पार्ट ये लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। ख़ास तौर पे दूसरा पार्ट जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का जो चैप्टर 3 है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट शार्ट और लॉन्ग जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, तो चैप्टर नंबर 4 में से 2 आपकी एमसीक्यूज आएंगी, 3 आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 7 जो है बी पार्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। 3 एमसीक्यूज, सॉरी 2 एमसीक्यूज, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट जैसे चैप्टर नंबर 3 में था। तो 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये इम्पोर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से और लॉन्ग के लिहाज से भी। लेकिन ख़ास तौर पे जो इसका क्वेश्चन नंबर 17 है ये शॉर्ट के लिहाज से मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो है 4.3 जैसे ही ख़त्म होती है 4.2 की जो है वो शुरू होती है, मतलब एग्जाम्पल्स। तो उसमें ये जो पहली एग्जाम्पल है पेज 143 पर, तो ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 4.2, तो 4.2 में मैंने एक ही क्वेश्चन निकाला है लॉन्ग के लिहाज से, क्वेश्चन नंबर 20, हालांकि बड़ी है, बहुत जो है लेंथी एक्सरसाइज है। तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मटेरियल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जस्ट वही आप लोगों के साथ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो शेयर कर रहा हूँ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 4.4 से पहले 152 पेज पर ये जो प्रूफ दिया हुआ है ये वाला 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल 0, ये प्रूव करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। उसके बाद 4.4, तो 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला दूसरा पार्ट जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डेफिनेशन कुछ मैं बता रहा हूँ, कुछ आपने खुद कर लेनी है पास पेपर से। 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 4.6 का ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 4.6 का क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पेज 165 पर इसी के दूसरी साइड पर 4.7 की पहली एग्जांपल जो है ये आपको नज़र आ रही होगी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका पहला पार्ट ख़ास तौर पे, वैसे सारे इम्पोर्टेंट है, जिसका एक पार्ट हो तो उसका मतलब उसके सारे पार्ट ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वो आप खुद देख लीजिएगा, लेकिन जो बार बार पेपर में पूछे जा चुके हैं मैं उस लिहाज से बता रहा हूँ, तो उस लिहाज से इसका पहला पार्ट जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 4.7 से पहले 4.6 के बाद, तो ये पहली एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट 4.7, तो 4.7 का ये तीसरा क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इसके दोनों पार्ट जो हैं मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और 4.7 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट हैं, 6 और 7। उसके बाद
एक्सरसाइज 4.8 इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 4.10 का क्वेश्चन नंबर 4 और 6 ये शार्ट 4 और 6 शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है 4.10 का। तो नेक्स्ट पांचवा चैप्टर। तो डियर स्टूडेंट्स पांचवा चैप्टर जो है हमारे पास इसमें से एक एमसीक्यूज आता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 3 के जो हैं 2 शार्ट क्वेश्चन आते हैं और साथ जो है इसका एक पार्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पार्शियल फ्रैक्शन की और कंडीशनल इक्वेशन, ये दोनों डेफिनेशन जो हैं ये शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद 5.1 से पहले ये एग्जांपल नंबर 1 जो है ये भी शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 5.1, तो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दोनों शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 5.2, तो 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 5.3, तो 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये दोनों भी लॉन्ग के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो सिंपल सा आपको गैस बता दिया चैप्टर नंबर जो है वो 5 का। कोशिश करें चैप्टर नंबर 5 जो है ये पूरा कर लें क्योंकि बहुत आसान है। 10th में भी आप लोगों ने किया था पार्शियल फ्रैक्शन वाला। तो एक डेफिनेशन आती है, एक छोटा सा सवाल आ जाता है 5.1 में से या 2 में से, तो इसको देख लीजिएगा। 5.3 में से और 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 2 आप लोगों के जो है वो MCQs आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के 5 हार्ड क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 में से होंगे और एक पार्ट जो है इसका बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का वो लॉन्ग क्वेश्चन का होगा। तो 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट, 6.1 का 3 का दूसरा पार्ट ये शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 6.2, तो 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और 9 ये शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट 6.3 इसका दूसरा क्वेश्चन जो है वो शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से और इसका 7वां क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 6.4 का तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है ये शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 6. आपकी जो 4 है इसी का आप लोगों का क्वेश्चन 14 और 15 ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो 6.6 से पहले पेज 204 पर आप लोगों की जो एग्जाम्पल 1 है 6.6 से पहले एग्जाम्पल 1 ये शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 6.6 का क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्वेश्चन नंबर 10 6.6 का ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 6.7, तो 6.7 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से, दूसरे का पहला और दूसरा पार्ट ये भी शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 6.7 जो है उससे पहले आपकी एग्जाम्पल नंबर 3 पेज 213 पर ये जो एग्जाम्पल है ये शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सॉरी 6.8 से पहले जो एग्जाम्पल है और उसके बाद 6.8 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये 4 और 8 ये दोनों लॉन्ग के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट 6.10 का दूसरा पार्ट शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से और उधर से
12वां क्वेश्चन बल्कि ऊपर से शुरू होते हैं। 8वां क्वेश्चन जो है ये शार्ट के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट। 9वां क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट। और 12वां क्वेश्चन जो है 6.10 का ये भी शार्ट के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 6.10 के बाद आप लोगों का जो पेज 226 पर ये जो आप लोगों को दिए हुए हैं राइट फार्मूलाज, तो समीशन वाले फार्मूलाज हैं। ये शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से दोनों फार्मूले जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो 6.11 में से कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 हो गया। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 की जानिब। तो चैप्टर नंबर 7 जो है, चैप्टर नंबर 7 में से आप लोगों के 2 MCQs पूछे जाएंगे और चैप्टर नंबर 7 में से 2 ही शार्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप लोगों का एक पार्ट जो है चैप्टर नंबर 7 में से लॉन्ग क्वेश्चन का जो है वो पूछा जाएगा। तो चैप्टर नंबर 7 देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 8 का मैंने मेन चीज़ें बस लिखी हैं। 7 एक्सरसाइज 7.2 से पहले 7.2 से पहले पेज 233 पर ये जो आपको प्रूफ दिया हुआ है ये शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 7.2, तो 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और तीसरा पार्ट और क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट ये शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 7.3 जो है 7.3 का पहले का दूसरा पार्ट शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट। चौथा इसका जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट। और इसका जो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये भी शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट आप लोगों का जो एक्सरसाइज 7.4 से पहले एग्जाम्पल नंबर 2 पेज 241 पर और एग्जाम्पल नंबर आपकी जो 3 है 2 जो है ये शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से और एग्जाम्पल नंबर 3 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद 7.4, तो 7.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट जो हैं ये शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट जो हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं और 7.4 के जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 7.5 से पहले एग्जाम्पल नंबर 1 पे 244 पर 7.5 से पहले ये जो है शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 7.5 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 7.7 से पहले ये जो एग्जाम्पल 1 है पेज 250 पर ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 7.7 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इनके लाजमी निशान लगा के इन्हीं की तैयारी करें, इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो काफ़ी हद तक हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, तो आप लोगों का पहले 8 चैप्टर में से 50 नंबर का पेपर बनता है। तो चैप्टर नंबर 8 में से 2 शार्ट क्वेश्चन और 2 MCQs 3 शार्ट क्वेश्चन और आप लोगों का जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आएगा, चैप्टर नंबर 8 में से। तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है और इससे पीछे वाला जो पेज है 262 पर 8.1 से पहले जो एग्जाम्पल नंबर 6 है ये शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 36 है ये भी शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 8वें चैप्टर के ये जो मैं आपको बस बता रहा हूँ यही कर लीजिएगा। अगर आप 8वां चैप्टर स्किप करना चाह रहे हैं तो इनको जैसे तैसे इन सवालों को लाजमी कर लीजिएगा। 8वें चैप्टर में ये वाला सवाल जो है नेगेटिव एक्स स्क्वायर एंड हायर पावर ऑफ एक्स शो दैट, ये वाला
तो ये वो क्वेश्चन है जो कि पेपर में हर बार जो है वो पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह जो है वो तैयार करके जाना है। तो ये डियर स्टूडेंट्स, बस मैंने आपको ये और ये लॉन्ग क्वेश्चन, उधर से ये शॉर्ट क्वेश्चन, बस यही आप लोग 8वें चैप्टर में से कर लें। अगर आप स्किप करना चाह रहे हैं तो, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है 8वें चैप्टर स्किप कर लेते हैं, या फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन बताया है, तो बस इतना सा आप 8वें चैप्टर में से कर लीजिएगा, काफ़ी हो जाएगा। बायनोमियल थ्योरम जो है वो अक्सर स्टूडेंट जो है वो स्किप कर देते हैं, तो इसलिए मैंने 8वें चैप्टर को जो है वो ज़्यादा जो है नहीं लिया। जो पेपर में बार बार सवाल पूछे जाते हैं 8वें चैप्टर में से, बस वही मैंने जो है वो सामने रखे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट जो है उसमें आप लोगों का जो है ये 6 चैप्टर शामिल हैं, 50 नंबर का पेपर बनता है। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर जो है 9 है वो देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 9 से एक एमसीक्यूज आएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, एक पार्ट। तो 9.1 से पे टू 90 पे जो आपकी एग्जाम्पल 4 दी हुई है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 9.1 जो है, 9.1 का ये कुछ ज़्यादा ही यूँ समझें कि खिचड़ी जो है वो बनी हुई है, लेकिन कोशिश करता हूँ आपको बता दूँ यहीं से ही। तो 9.1 का जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ये आपका 12वां पार्ट और 13वां पार्ट और 14वां पार्ट, 12वां 13वां 14वां पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जो 3 से लेकर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 14 है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और साथ क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, मतलब 14 और 17 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जबकि क्वेश्चन नंबर 1 का 12वां 13वां 14वां पार्ट, तीसरा चौथा पाँचवां छठा सातवां आठवां जो है इनके तमाम पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं 9.1 के। तो इनको अच्छी तरह कीजिएगा। उसके बाद जो है हम 9.2 देख लेते हैं। तो 9.2 जो है, 9.2, तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। 4 और 5, 4 का स्पेशल पार्ट 4 और 5 और क्वेश्चन नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये तीनों जो हैं 9.2 के ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट 9.3, तो 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के ऑलमोस्ट तमाम पार्ट्स जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो दूसरा पार्ट है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके तमाम पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। 9.2 से पहले, 4 से पहले सॉरी, जो एग्जाम्पल 2 और 9.4 से पहले जो एग्जाम्पल 3 है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 9.4 को देखें तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21 ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10, तो चैप्टर नंबर 10 में से एक एमसीक्यूज आनी है पेपर में, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और एक पार्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन का आना है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले चैप्टर नंबर 10 की 10.1, तो 10.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका 7वां पार्ट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका पहला पार्ट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये प्रूव करना भी आ सकता है। और उसका बाद क्वेश्चन नंबर 3 का जो चौथा पार्ट है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। और चौथा जो क्वेश्चन है इसका पहला पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से और दूसरा पार्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 10.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है
इसका पहला, दूसरा और चौथा पार्ट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। जैसे ही 10.1 ख़त्म होती है तो ये वाली जो एग्जाम्पल 1 है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पर जो है एग्जाम्पल 3 ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है 10.2 से पहले। तो नेक्स्ट 10.2, तो 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 के तमाम पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 के तमाम पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। जो जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वही करने हैं आप लोगों ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से 10.2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट आ गई हमारे पास 10.3। तो 10.3 का जो आप लोगों का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। 11 जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 10.2 जो है ये ख़ास तौर पे लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन जो है यहीं से ही पूछा जाता है, तो इसको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह जो है करना है। उसके बाद ख़ास तौर पे जो क्वेश्चन नंबर 14 है ज़्यादातर जो है पेपर में ऑलमोस्ट हर दफ़ा इसका क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो इसको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह जो है करना है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी 10.3 उससे पहले एग्जाम्पल 2 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल 5 जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 10.4, तो 10.4 का जो 10.4 से पहले वो एग्जाम्पल थी, सॉरी, तो इसमें आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका दूसरा पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 4 के तीनों पार्ट जो हैं वो शॉर्ट और लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर पर इसका ये तीसरा पार्ट लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये इसका दूसरा पार्ट जो है ये वाला ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11, तो चैप्टर नंबर 11 से डियर स्टूडेंट्स एक एमसीक्यूज आती है, एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आता है और लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। तो 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 8, 9, 10 और 15 ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो 11.1 के वही कुछ शॉर्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा 4-5। 12 चैप्टर जो है यहाँ से 2 आपके एमसीक्यूज आने हैं और 3 आपके शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। एक पार्ट जो है वो आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन का आना है। तो 12 चैप्टर में हम डायरेक्ट पहुँच गए हैं 12.3 पर। इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। 12.2 के बाद 12.3 से पहले द लॉ ऑफ कोसाइन ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह जो है वो तैयार करना है। उसके बाद 12.3 से पहले ही लॉ ऑफ साइन इनको प्रूव करना है। ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों लिहाज से जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं पेज 362 पर 12.3 से पहले। तो नेक्स्ट 12.4 इसका पहला क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो 12.6 का क्वेश्चन नंबर 6 शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 12.7, तो
क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और दूसरा पार्ट शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट जो है ये भी शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 12.7 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 12.7 के बाद एक पेज छोड़कर 12.8 से पहले ये वाले जो प्रूव करना है पेज 379 पर, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से। और सेम नेक्स्ट पेज पर जो आपकी एग्जांपल है 381 पर पेज पर 12.8 से पहले ये वाली एग्जांपल देख लें आप अच्छी तरह। तो ये वाली एग्जांपल जो है ये शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से अगले ही पेज पर 383 पर ये एग्जांपल 3 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 12.8 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका तीसरा पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, चौथा पार्ट जो है शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट जो है ये शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 12.8 का क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये लॉन्ग के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 8 का जो है तीसरा पार्ट है ये भी लॉन्ग के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा पार्ट जो है ये शार्ट के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 12.8 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13, तो चैप्टर नंबर 13 में से एक MCQs, आपका एक शार्ट क्वेश्चन और साथ जो है एक पार्ट जो है लॉन्ग क्वेश्चन का आना है। तो 13.1 से पहले एग्जाम्पल 1 का ये दूसरा पार्ट जो है ये शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है मोस्ट। और 13.1 से पहले एग्जाम्पल 4 और 5 ये भी शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। और 13.1 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो तीसरा पार्ट है ये शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला और तीसरा पार्ट ये भी शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 13.2, तो 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। 7 भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर इसका जो 8 और 9 है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 17 ये शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। और उसके बाद चैप्टर नंबर 14, तो आपका एक MCQs और 2 शार्ट क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। तो 14 पॉइंट चैप्टर नंबर 14 की जो एग्जांपल है, तो एक्सरसाइज 14 की से पहले 403 पेज पर एग्जांपल नंबर 1 शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट, लॉन्ग तो आना नहीं है। एग्जांपल 2 जो है एग्जांपल 2 ये भी शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट। और उसके बाद एग्जांपल 3 का ये दूसरा पार्ट जो है ये भी शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट, पेज 404 पर। उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज 14 का पहला क्वेश्चन के सारे पार्ट शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। दूसरे का पहला दूसरा शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 5 और 6 जो है ये भी 5 और 6 ये भी शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का मैथ का ओवरऑल गैस पेपर है, पेपर स्कीम भी बताई है, निशान लगवा दिए हैं, अब तैयारी करना आपका काम है। कोई बात समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।